आज की मेरी अगली प्रस्तुति प्रेम पे है। इस प्रस्तुति को आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आपकी नज़र में प्रेम क्या है? आप पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट में इसे लिखिएगा कि आप अब तक क्या सोचते हैं प्रेम के बारे में। वैसे मैं क्या मानता हूँ प्रेम के बारे में, मैंने क्या जाना है प्रेम के बारे में, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी नज़र में प्रेम समर्पण का नाम है, त्याग का नाम है। आप अपने इष्ट के प्रति जो प्रेम करते हैं या अपने प्रेमी के प्रति आपका जो प्रेम है उसके प्रति आप कितने समर्पित हैं, उनके लिए आप क्या त्याग सकते हैं। तो प्रेम झुकना सिखाता है मेरी नज़र में। हमारे भारतीय समाज में पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के बहुत सारे कविता आपने सुने होंगे, बहुत सारे व्यंग भरे मजाक भरे कविता आपने सुने होंगे, जहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा कि पत्नी को पति से कुछ शिकायत रहती हैं और पति हमेशा झल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं। भारतीय समाज में अक्सर ऐसे कविता चुटकुले आपने सुने होंगे। लेकिन मेरी प्रस्तुति आज पुरुष की ओर से है। मैं भारतीय समाज के हर पुरुष की तरफ से भारतीय नारी को ये प्रस्तुति समर्पित कर रहा हूँ। पुरुषों की क्या भावनाएँ होती हैं ये आप सुने और समझें, थोड़े धीर होकर के सुने। प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा नहीं मैंने तुम्हें कभी, कहा नहीं मैंने तुम्हें कभी, पर प्रेम आज भी तुमसे करता हूँ। कहा नहीं मैंने तुम्हें कभी, पर प्रेम आज भी तुमसे करता हूँ। पुरुष हूँ ना, शायद इसलिए खुलकर कहने से हिचकता हूँ। कहा नहीं मैंने तुम्हें कभी, पर प्रेम आज भी तुमसे करता हूँ। जानता हूँ हर वक्त यूँ झल्ला कर बातें करना तुम्हें बहुत खलता है, पर क्या करूँ पुरुष हूँ ना, अब बच्चों के सामने प्यार से बात करने से हिचकता हूँ। जानती हो हम पुरुषों पे बचपन से ही जिम्मेदारियों का कुछ बोझ होता है। जानती हो हम पुरुषों पे बचपन से ही जिम्मेदारियों का कुछ बोझ होता है, और सब कहते हैं पुरुष का स्वभाव बहुत कठोर होता है। पता है घर पे आए हर विपरीत परिस्थिति में मैं भी तुम संग रोना चाहता हूँ, पर मुखिया हूँ घर का, ये याद आते ही आंसू रोक कर मैं खुद के भीतर कहीं खोता हूँ। याद नहीं पिता होने के बाद आखिरी बार मैंने कब पति रूप में तुम्हें पुकारा। इस लाइन पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि एक पति जब पिता बन जाता है तो उसकी अपने पत्नी से कुछ दूरियां हो जाती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसके अपने पति से कुछ दूरियां हो जाती हैं, लेकिन मूलतः वो पति पत्नी है, उन्हें एक दूसरे की भावनात्मक तौर पर ज़रूरत है। तो ये प्रस्तुत है। याद नहीं पिता होने के बाद आखिरी बार मैंने कब पति रूप में तुम्हें पुकारा, पर आज भी एक माँ के अलावा तुम्हें अपनी पत्नी रूप में देखने को तरसता हूँ। बच्चों को प्यार देते देते तुम्हें प्यार देना मानो भूल गया हूँ, पर आज भी तुमसे प्यार पाने को तरसता हूँ। मेरा यूँ घर के बाहर हंसकर बातें करना और तुम पे झल्लाना, मेरा यूँ घर के बाहर हंसकर बातें करना और तुम पे यूँ झल्लाना। जानता हूँ तुम्हें दिखावा लगता है, पर यकीन करना दिखावा तो उनके साथ करता हूँ। मेरा तुम पर हर वक्त चिल्लाना, सच कहूँ तो बस थोड़े से प्यार के लिए तरसता हूँ। थक गया हूँ अब यूँ बच्चों, घर और समाज के लिए जीते जीते। अब कुछ वक्त पति पत्नी हो जीना चाहता हूँ। अपने दिल की हर तकलीफ़ को तुमसे खुलकर कहना चाहता हूँ। अपने इस अकेलेपन को तुम्हारे संग हो बस दूर करना चाहता हूँ। अब कुछ वक्त पति पत्नी हो जीना चाहता हूँ। अपने दिल की हर तकलीफ़ को तुमसे खुलकर कहना चाहता हूँ। अपने इस अकेलेपन को तुम्हारे संग हो बस दूर करना चाहता हूँ। कहा नहीं मैंने तुम्हें कभी, पर प्रेम आज भी तुमसे करता हूँ। पुरुष हूँ ना, शायद इसलिए खुलकर कहने से हिचकता हूँ। श्री हरिवंश। मेरी एक सूचना है, ये कविता पूर्ण हुई। मेरी एक सूचना है कि 21 तारीख को सूरज ग्रहण है। मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप सूरज ग्रहण में कुछ परहेज करें। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति में जो भी परहेज बताए गए हैं उसको आप फॉलो करें। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब भी एक नदी में, एक तालाब में आप एक पत्थर मारते हैं तो उस पत्थर मारने का कंपन पूरे पोखर या पूरे तालाब में, पूरे नदी में होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक विशेष स्थान जहाँ आपने मारा है वहाँ हो, वो पूरा पोखर, उस पूरा तालाब उस चीज़ को महसूस कर सकता है। उसी प्रकार इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जो भी कुछ घटता है उसका प्रभाव हम हर व्यक्ति, हर किसी पर पड़ता है। और हम इस ब्रह्मांड के अंश हैं। इस ब्रह्मांड के हर एक खगोलीय घटना का प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति उसका भागीदार होता है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घट रही हैं उसका असर प्रत्येक जीव पर पड़ता है।
तो आप अगर साधक हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सूर्य ग्रहण के दिन आप बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने से बचें, बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, मंत्र जाप या फिर शास्त्र पुराण को पढ़ें और जितना हो सके, और गर्भवती स्त्री नुकीली चीज़ों से दूर रहें और जितना हो सके अपने को बचा के रखें सूरज की किरणों से। तो ये मेरी सूचना थी, पूर्ण हुई। श्री हरिवंश।